हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मार्केट क्रैश से रिलेटेड। और क्योंकि मार्केट क्रैश है तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको अपनी नजरें बनाकर रखनी चाहिए इस समय। तो शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। आप सबको पता है कि मार्केट लगभग 15-16% गिर चुका है अपने टॉप से। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं, ठीक। तो चीजों को समझते हुए आप नोटिस करेंगे कि लगातार 5 महीने निगेटिव क्लोजिंग दिखाई है शेयर मार्केट ने। और ये निगेटिव क्लोजिंग दिखाकर 1996 में ये रिकॉर्ड बनाया था इसने कि शेयर मार्केट ने कि 5 महीने लगातार जब गिरावट हुई थी और फिर से ये रिकॉर्ड बनाया है 2024-25 में, ठीक है। अब आपको चीजें ये समझनी है कि क्या 1996 में जब 5 महीने लगातार निगेटिव क्लोजिंग हुई थी, क्या उस समय लोग पैनिक में नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे। इसके बाद आपको यह देखना है हिस्ट्री उठाकर शेयर मार्केट की कि क्या उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं भागा? बिल्कुल भागा। ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि कहां तक मार्केट पहुंच गया। वहां से तो बहुत आगे निकल गया ना मार्केट। और अब बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि शायद उस क्रैश में, उस गिरावट में खरीदारी की होती। हमेशा बाद में लोगों को पछतावा बना रहता है, तो उस पछतावे से अगर आप बचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट का बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिख रही है। बाई ऑन डिप नहीं कहूंगा, लेकिन बाई एटलीस्ट आपको करना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट तो करते रहना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए उसको भी चीजों को समझते हैं। मार्केट गिर रहा है, बहुत सारे लोग आपको नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खरीदारी करते रहें, मतलब बस पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा लगाएंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगी। सीधी सी बात है, देखिए। और वो चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप पैसा लगाएंगे पर पैसा डूब भी सकता है आपका। बिल्कुल डूबेगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। अगर आप पेनी स्टॉक्स उठाएंगे, स्मॉल कैप्स उठाएंगे, बहुत सारे स्टॉक्स बर्बाद हो जाते हैं। आप बताइए, लार्ज कैप में भी ऐसे देखे गए हैं। आपको पता है अनिल अंबानी जी की कंपनीज के हाल क्या हुए हैं। सुजलॉन कहां था, कहां पहुंच गया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आप पाएंगे। तो रिस्क तो है, देखिए, रिस्क को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ताकि आप बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकें। सीधी सी बात है। और ऐसा नहीं है कि बेहतर रिटर्न्स लोगों ने जनरेट नहीं किए हैं या नहीं होते हैं। शेयर मार्केट होते हैं। और 1996 में भी जब ये गिरावट आई थी 5 महीने लगातार, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स उसके बाद शेयर मार्केट ने दिए। पर आपको चीजों को समझना पड़ेगा, आपको पैनिक में कम रहना पड़ेगा और सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैंने बता दिया, किसी और ने बता दिया, उसकी सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप अपना भी दिमाग चलाने की कोशिश करनी है। आप सभी को समझ गए आप लोग एक चीज। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, क्योंकि मार्केट 15-16% नीचे आ चुकी है, तो जो ये मैं बाई सेल रेटिंग नहीं दे रहा हूं आप सभी को, ठीक है। जो मुझे पर्सनली पसंद है 5, 6, 7 स्टॉक्स, मैं वो आपको के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर नहीं, इसके बाद अपना डिसीजन खुद से भी लेते हुए नजर आएंगे आप लोग। बहुत अच्छा लगेगा आपको। खुद से जब डिसीजन लेंगे ना, आप खुद से समझेंगे ना चीजों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैं भी ऐसे ही देखा करता था दूसरों के, और फिर इसके बाद अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है हम सबको। ये आप समझिए, क्योंकि बहुत सारी बार लोग गलत हो सकते हैं, कभी कभी आप सही हो सकते हैं। जरूरी नहीं, कोई किसी को फुल नॉलेज नहीं है किसी चीज का। तो जो मुझे पर्सनली शेयर्स लगे हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे से लगे हैं, और इसमें मैंने रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करी है बहुत ज्यादा, कि आपका रिस्क कम से कम हो। वो मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताना चाहता हूं। तो 5 स्टॉक्स ऐसे कौन से हैं जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करने चाहिए, उनके मैं नाम आपको बारी बारी से बताऊंगा और चीजों को समझाने की थोड़ी बहुत सी कोशिश करता हूं, ठीक है। तो पहला स्टॉक उसमें है रिलायंस। देखिए, हमारी कंपनी जो रिलायंस है, हमारी इन द सेंस की मुकेश अंबानी जी की और हमारे देश की कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है देश की, रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, तो मतलब है कि डूबने के चांसेस इसके कम हो गए, ठीक। इसके बाद आप पाएंगे कि मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। अब जो मुकेश अंबानी जी हैं, ओनर है, मतलब बहुत स्टेबल ओनर है और भाग नहीं रही कंपनी आपका पैसा लेके, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आप पाएंगे, और इस समय प्राइस 1200 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और 25% अपने टॉप से गिर चुका है। मतलब मार्केट गिरा 15-16%, लेकिन ये 25% गिरा है। और आप पाएंगे ना, अगर पूरी की पूरी मार्केट उठा के, तो शायद आप पाएंगे कि ये बहुत कम गिरा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो 40-40, 50-50% टूटे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, लार्ज कैप में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत है। मैं दिखा दूंगा आपको, एग्जांपल ले दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक। फिर एक स्टॉक तो ये हो गया, इस पे आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, ठीक ठाक कंपनी है, मतलब कंपनी आपका पैसा लेके नहीं भाग रही और डूब भी नहीं रही, तो सेफ भी रहेगा। और जब शेयर मार्केट ये रिटर्न आपको नहीं देने जा रहे हैं, ये आप लोग सोचिएगा कि आज लेंगे तो 1 महीने बाद हमें इतने रिटर्न मिल जाएंगे, उतने, ये आप बिल्कुल सोच हटा दीजिए। अब ये मार्केट में सोच नहीं रख के आना है आपको कि हम आज लेंगे और 1 महीने बाद बेच के 10% कमा लेंगे।
अब वो वाले दिन चले गए मार्केट के, अब आपको लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी सेफ है, जब शेयर मार्केट रिकवरी दिखाएगा तो कंपनी भी रिकवरी दिखाएगी, यानी कि इसका प्राइस रिकवरी दिखाएगा। कंपनी तो रिकवरी दिखा रही, कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना रीजन के शेयर मार्केट गिर रहा है। आपको पता है ट्रंप के टैरिफ की वजह से प्रॉब्लम्स बाहर चल रही है, हमारी मार्केट गिर रही है। हमारे देश में तो कोई दिक्कत नहीं चल रही, हमारा देश तो नॉर्मल चल रहा है। इसका मतलब शेयर मार्केट रिकवरी दिखाएगा, पर जब दिखाएगा तभी ये स्टॉक्स भी दिखा पाएंगे। ठीक, चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आगे दूसरा स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूं बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर मुझे पर्सनली ठीक ठाक सा लग रहा है इस समय, क्योंकि शेयर मार्केट क्योंकि निगेटिव रिटर्न्स बनाता हुआ दिख रहा है, शेयर मार्केट में निगेटिव रिटर्न्स लोगों के बन रहे हैं। तो अब लोग अपना जो पैसा है वो बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे, एफडी कराएंगे, तो बैंक्स का प्रॉफिट होता हुआ नजर आपको आएगा, बैंक्स का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ज्यादा पिटा है और कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे पिट गए हैं जिनमें खरीदारी का मौका बनता दिख रहा है, जबकि उन स्टॉक्स में कोई भी खराबी नहीं है। तभी मैं उन स्टॉक्स के बारे में आपको बता रहा हूं या उनके नाम ले रहा हूं। तो वो स्टॉक में आपको दो ऑप्शन दूंगा, वैसे दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको कि आप उनमें से किसी भी एक को, बाकी वॉच लिस्ट में मैंने ऐड करना क्या, तो वॉच लिस्ट में आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं। एक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए बिल्कुल क्लियर कट चॉइस है। क्लियर कट चॉइस का मतलब यह है कि जब लोग अपना पैसा डिपॉजिटरी बढ़ेगी ना, तो सबसे ज्यादा जो ट्रस्टेड बैंक है हमारे देश का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। पर क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा डिविडेंड ज्यादा देता है तो थोड़ा सा मन में लालच आ जाता है कि ठीक है डिविडेंड दे देगा ज्यादा, तो इस वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने रखा है कि दोनों ही काफी अच्छे हैं और काफी नीचे हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें तो 25% का डिस्काउंट ये भी हमें प्रोवाइड करता है और करंट प्राइस है इसका 688 पर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो करंट प्राइस का है 197 और ये अपने टॉप से 34% पिटता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि 34% डिस्काउंट रेट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही है ना चीजें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। हाई रिस्क की स्टॉक कहूंगा मैंने जितने स्टॉक चुने हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्क की स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत सारे लोगों को सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन ये वो स्टॉक है जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। जी हाँ, ये मेरा भी बहुत ही मन पसंदीदा स्टॉक्स में से एक है। उसका रीजन है, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं ना कि हाई रिस्क की स्टॉक है, क्योंकि इसका आप पीयू उठाकर देख लीजिए, अभी इनका कामकाज स्टेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही वीडियो कहा था कि आपको फ्यूचरिस्टिक सोच रखनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आप सबके लिए एक मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप लोग नहीं कुछ कह सकते इसमें कि नहीं बनेगा या बनेगा। पर्सनल चॉइस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर हम प्राइस की बात करें तो इस टाइम करंट प्राइस का नजर आता है 207 और अगर हम इसके डिस्काउंट रेट की बात करें तो 48% अपने टॉप से पिटाई हो चुकी है ऑलरेडी इसकी। 48%, निफ्टी 50 15% पिटा है। 48% पिटने से ही पता चल रहा है आपको कि ये हाई रिस्क कैटेगरी का स्टॉक है। बहुत फ्लक्चुएशन रहता है, ऊपर नीचे बहुत चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसको लेने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है कि मल्टी बैगर बन जाएगा, ऑल्दो इसको लेने का एक और रीजन है कि ये निफ्टी 50 में एंट्री करने वाला है 28 मार्च से, जब नया शेड्यूल चालू होगा, ठीक है। तो 28 मार्च से निफ्टी 50 कैसा हो जाएगा, यानी कि टॉप 50 कंपनीज का हिस्सा हो जाएगा हमारे देश की। तो सेफ्टी कैटेगरी, थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ती हुई आपको इसमें नजर आ सकती है। ठीक, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, होती रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहा करिए, ठीक है। आगे बताता हूं आपको, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर इसमें मैंने ऑप्शन दिया है क्योंकि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी हाई रिस्क की स्टॉक मुझे लगता है पर्सनली। उसका रीजन है कि डेप्ट बहुत हाई है, लेकिन कामकाज ऐसा है कि डेप्ट तो हाई होगा ही होगा, पर लोगों को कभी कभी नहीं समझ में आता, सेलिंग करने लगते हैं, मतलब बेवजह सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। इसीलिए मैंने इसकी जगह ऑप्शन रखा है कि अगर आप चाहें तो अडानी पावर पर भी फोकस कर सकते हैं। ऑल्दो दोनों कंपनी पावर सेक्टर की हैं, लेकिन पावर सेक्टर में वो फाइनेंस करती है और ये पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स बनाती है, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि दोनों का ही पीई सस्ता है और दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही हैं, और दोनों कंपनियों को लेने का रीजन है कि पावर सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है। फ्यूचर मुझे पावर सेक्टर का बहुत ब्राइट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से मैंने कहा कि आपका भी पैसा बन जाएगा, जब फ्यूचर में पावर सेक्टर की ग्रोथ होगी तो आपके भी पैसे की ग्रोथ हो जाएगी। तो इसलिए वजह से मैंने इन दोनों स्टॉक्स के भी नाम लिए हैं, जिनके बारे में आपको बता देता हूं। अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इस समय करंट प्राइस इसका 364 और अगर हम इसके डिस्काउंट की बात करें तो 38% पिटाई पड़ चुकी है इसकी ऑलरेडी अपने टॉप से, और 3.5% के आसपास डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। कंपनी मतलब अच्छी है, खराबी कुछ भी नजर नहीं आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं। तो अडानी पावर की अगर हम बात करें तो अडानी पावर का करंट प्राइस है 478 और अगर हम इसकी पिटाई की बात करें तो 46% पिटाई पड़ी है, लेकिन फ्यूचर पावर सेक्टर का बहुत ही बेहतर है और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनियों में से एक है, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर की, तो पावर सेक्टर की तो कंपनी है बहुत बेहतर, बहुत आगे आने वाले समय में बहुत बेहतर करने वाली है और वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ती नजर आती है। ठीक, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, मैं उसके आपको रिप्लाई करूंगा, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट कंपनी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे, बताऊंगा आपको चीजों के बारे में। लास्ट में आपको नाम बताना चाहता हूं एनटीपीसी, अगेन पावर सेक्टर की कंपनी है एनटीपीसी और बहुत पिटाई खा चुकी वाली कंपनी। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो करंट प्राइस चल रहा है 311.45 और अगर हम इसमें डिस्काउंट रेट की बात करें तो 31% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, यानी कि 31% गिरावट झेल चुकी है। और डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है, लगभग 2.5% का डिविडेंड देती है, जो कि मुझे अगेन अच्छी चीज लगती है। डिविडेंड मुझे बहुत पसंद है कंपनी की पर्सनली, क्योंकि अगर डिविडेंड वाली कंपनियां आप चुनेंगे तो आप यकीन मानिए जैसे 2024 में भी 2024-25 में निगेटिव रिटर्न्स दिए शेयर मार्केट में, लेकिन आपको डिविडेंड आ जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब बताता हूं आपको कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि आप कहेंगे कि ये नहीं चुना, वो नहीं चुना, ये क्यों चुना, वो क्यों चुना, तो मैं आपको बताता हूं कि जिस समय बुल रन आता है, जिस समय मार्केट रैली दिखाती है, उस समय करीब 5500 स्टॉक्स हैं टोटल, तो उनमें से आप 4000 उनको चुनेंगे ना, 4000 उनमें से मतलब 4000 अच्छे चलेंगे, पक्का पक्का अच्छे चलेंगे। जब बुल रन आता है ना तो लोग नहीं देखते कंपनी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, क्या है। पर जिस समय बियर मार्केट आती है, जिस समय इस टाइप की मार्केट्स आती हैं और फिर मार्केट कुछ दम समय जब रिकवरी दिखाती है या कंसोलिडेट करती है, तो वो स्टॉक्स चलते हैं जो वाकई में अच्छे होते हैं। तो उस समय के लिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि सारे जब चलेंगे तब ये भी चलेंगे, पर जब सारे नहीं चलेंगे तब भी इन स्टॉक्स में काबिलियत है चलने की। इस वजह से ये स्टॉक्स के नाम लिए हैं, ये स्टॉक्स मैंने आपको बताए। पर अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आया है, कुछ आप मुझे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा हमेशा ओपन है। तो अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है, ताकि आपको वीडियोस मेरे थ्रू मिलते रहे, मेरे थ्रू मतलब कंटेंट आपको मेरे द्वारा अगर चाहिए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम और आप आपस में जुड़ सकें, आपस में आप मुझसे जुड़ सकें, मैं आपसे जुड़ सकूं और कुछ आगे इस चीज को, प्रोसेस को बढ़ा सकें शेयर मार्केट से और फाइनेंशियल से रिलेटेड। अब तब तक के लिए मिलेंगे तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।